हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? द इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एन एडजेसेंट एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए होगा, या इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, या फिर रेजोनेंस इफेक्ट के लिए? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज ए टेम्परेरी इफेक्ट that can induced polarity in the pi bonded atoms of an organic compound। तो ये क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूँ। जैसे आपके पास क्या है कि इस तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड O है ना, तो ये आपका जो ये पाई बॉन्ड है ना, इसके बीच में क्या होगी? पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। और ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। इसी की वजह से क्या है, कोई भी अगर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा होगा ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। इसी वजह से ये यहाँ पे अटैक करने जाता है। तो ये हमारा क्या एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। तो इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड और लोन पेयर का इंटरेक्शन हुआ? कोई भी नहीं हुआ, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? इट इज ए डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन of CH bond of an alkyl group directly attached to an atom of unsaturation। अनसैचुरेटेड सिस्टम हो सकता है। वो अनसैचुरेटेड सिस्टम क्या हो सकता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, है ना बच्चों। अनसैचुरेटेड सिस्टम और एन एटम विद द अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल। तो इसको किस तरीके से समझेंगे? इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं। क्या कि जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन लग रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लग रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लग रहा है। ठीक है बच्चों। एंड यहाँ पे आपने क्या करा भाई, इस तरीके से यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लगा दिया एंड ये H हो गया, और यहाँ पे हमारे पास H और ये हमारे पास H। तो ये हमारे पास क्या है, एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब भी हाइपर कॉन्जुगेशन की बात होती है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं CH बॉन्ड के, ये वाले जो है अपने, है ना, तो ये हमारे पास क्या करेंगे, इस तरीके से डीलोकलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इस तरीके से डीलोकलाइजेशन करेंगे। और डीलोकलाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये क्या करेगा, H पॉजिटिव, और यहाँ पे C एंड यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे नेगेटिव। इस तरीके से हमारा बना लेता है बच्चों। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है उनका क्या करता है, डीलोकलाइजेशन टेक्स प्लेस करता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन किस किस के बीच में? पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर के बीच में। तो ये हमारा हाइपर कंजुगेशन भी नहीं है ना बच्चों। और एक चीज और बताई थी, अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल। बस उसमें क्या करना होता है कि भाई यहाँ पे आपके पास CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा हो, कोई कार्बोकैटायन लग रहा हो। तो कार्बोकैटायन लग रहा हो, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा, तो कार्बोकैटायन बन जाएगा बच्चों। यहाँ पे किस तरीके से डीलोकलाइजेशन दिखाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड C एंड ये आपके पास H, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में समझ में आ गया। तो ये तो आंसर हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है बच्चों? द पोलराइजेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ द एडजेसेंट ग्रुप और एटम इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है बच्चों इसका मतलब? कि जैसे आपके पास क्या, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और इससे कोई भी आपके पास एक एक्स ग्रुप लग रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड में पोलराइजेशन लाएगा। तो बॉन्ड में पोलराइजेशन लाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पे खींच रहा होगा, तो इस पे तो डेल्टा नेगेटिव बच्चों, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, यहाँ पे जो मेन फिनोमेना है ना बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के ज्यादा रखेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है। इसके बाद क्या करेगा, अब यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे थोड़ी सी बढ़ गई। तो अब ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा बच्चों, तो यहाँ पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव इस तरीके से। और आगे चलोगे तो डेल्टा 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 पॉजिटिव। बट आफ्टर फोर्थ कार्बन ये इफेक्ट हमारा बिल्कुल नलिफाइड हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी इसका आंसर नहीं होगा। अब आता है बच्चों हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट। तो सबसे पहले रेजोनेंस के बारे में जानते हैं, होता क्या है। When a compound can be represented by the more than one Lewis structure and the actual structure is a hybrid of all structure, the compound is said to be possess the resonance। तो वो कंपाउंड क्या कर रहा है, रेजोनेंस possess कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या करते हैं, इस तरीके से हमारे कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे C, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और हमारा ये लोन पेयर के थ्रू भी होता है। लोन पेयर के थ्रू कैसे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन
है ना, और यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है, कोई भी ऑक्सीजन लगा दिया हमने इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे एच लग रहा है, तो ये क्या करेगा भाई, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये हो गया ये, तो ये यहाँ पे भी हमारा इस तरीके से क्या कर सकता है, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर का भी क्या हो गया बच्चों, इंटरेक्शन होता है, तो ये हमारा किस में होता है, रेजोनेंस में होता है, तो ये क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट होगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, थैंक यू।